मित्रों, हमारे बीच में इस मध्य प्रदेश के प्राकृतिक वैभव से परिपूर्ण जिले सिंगरौली में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के युवा प्रतिभागी जो कि अब तक भारतीय विश्वविद्यालय संघ का प्रतिनिधित्व करते आए थे, वो आज आपके बीच में अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। वो ऐसे प्रतिभागी हैं जो हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, श्रीनगर से आए हैं। इन प्रतिभागियों के उत्साहवर्धन के लिए एक बार जोरदार तालियां। और मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा जागृति डी फाउंडेशन के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट में आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति, हमारे मार्गदर्शक ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एम.ए. सिद्दीकी साहब, आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हरियाणा के वरिष्ठ महाधिवक्ता डॉक्टर आदिश सिंह अग्रवाल साहब। डॉक्टर आदिश सिंह अग्रवाल साहब पंजाब के भी अतिरिक्त महाधिवक्ता हैं। उसके साथ साथ जो लॉयर्स की, वकीलों की और विश्व के जजों की, ज्यूरिस्ट की जो ऑर्गेनाइजेशन है पूरे विश्व की, उसके चेयरमैन हैं। एक अंतरराष्ट्रीय शख्सियत है डॉक्टर आदिश सिंह अग्रवाल साहब। हमारे बीच में हम सबके अग्रणी सिंगरौली जिले के जिलाधीश, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज श्री एन डी पटले साहब, आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने में हर कदम मेरा साथ देने वाले, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स, किसी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मेरा साथ देने वाले इस क्षेत्र के सांसद, हम सबके अग्रज श्री गोविंद मिश्रा जी, हमारे बीच में सिंगरौली के विधायक, लोकप्रिय विधायक श्री रामलल्लू वैश्य जी, सिंगरौली जिले के जिला दंडाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट श्री एम सेल्वेंद्रन साहब, सिंगरौली जिले के पुलिस अधीक्षक सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस इरशाद वली साहब, वरिष्ठ समाज सेवी श्री राजेश राय साहब, दैनिक जागरण उत्तर प्रदेश के संपादक श्री डॉक्टर राघवेंद्र चड्ढा साहब, मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर प्रवीण दिघर्रा साहब, हमारे बीच में बैठे हुए रिलायंस के सीईओ दीपक एस माथुर साहब, महान कोल के सीईओ श्री रमाकांत तिवारी साहब, श्री राम सुमिरन गुप्ता साहब, हमारे बीच में छोटा कद और बड़े व्यक्तित्व की कहानी को चरितार्थ करते हुए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक अधिकारी श्री एस एस चौहान साहब, वो भी हमारे बीच में बैठे हुए। मैं क्षमा चाहूंगा, पहले देख नहीं पाया था। यहां मौजूद दिल्ली से आए हुए हमारे मित्र श्री राजेंद्र नरवरिया साहब, और हम सबके बीच में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही विशिष्ट अतिथि हमारी मैडम सिद्दीकी जो हमारे बीच में आई हैं। वो हमारे ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज की पत्नी मैडम पटले, जागृति फाउंडेशन के संयोजक श्री उमेश दीक्षित जी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर डी मिश्रा जी, जीपीएस प्रिंसिपल श्री थापर साहब, श्री पांडे साहब, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के हमारे श्रीवास्तव साहब, बनारस के हमारे श्रीवास्तव साहब, हमारे पूर्व डीन स्टूडेंट वेलफेयर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय डॉक्टर शर्मा साहब, वो भी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। मधु झा जी, शकील भाई, शकील अहमद सिद्दीकी जी, प्रदीप तिवारी साहब,
साथ ही साथ तमाम ऐसे लोग जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, परंतु वो हमारे बीच में बैठे हुए हैं। मैं जागृति फाउंडेशन की तरफ से, इस क्षेत्र की तरफ से उन सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ आज जो हमारे गेस्ट हैं, हमारे जो अतिथि हैं, इस देश के अक्रॉस द कंट्री, सारे देश से, कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच से आए हुए सारे विश्वविद्यालयों के छात्र छात्राएं, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक, कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़, बनारस, सागर, गुजरात, ये सब लोग, मैं बताना चाहूंगा इनके बारे में कि जो विश्वविद्यालयीन स्तर पर युवा महोत्सव होता है, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कराती है, और वो सारे यूनिवर्सिटीज के बीच में होता है, सारे विश्वविद्यालयों के बीच में होता है, नीचे के लेवल से चलते 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 ऊपर तक जाते हैं, और उसमें से कुछ टैलेंटेड लोग कुछ एक विधाओं में जो नेशनल चैंपियनशिप जीतते हैं। हमने कोशिश करी है कि इस एनर्जी कैपिटल में, एनर्जी हब में उन सभी लोगों को लाने की, वो पर्यावरण की थीम पर, विमेन एम्पावरमेंट की थीम पर, एजुकेशन टू ऑल के लिए, साथ ही साथ जन जागरण के लिए यहाँ परफॉर्म करें, अपनी अपनी विधाओं का परिचय दें। हमारे बीच में लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय का एक ऐसा छात्र है मोहित, जो अपने मुंह से कम 20 वाद्य यंत्र बजाता है, और आप कह नहीं सकते साहब कि ये वाद्य यंत्र वो मुंह से बजा रहा है या रिकॉर्डिंग चल रही है, वो भी हमारे बीच में है। तो ये गागर में सागर भरने जैसी स्थिति को कोशिश की है हम सब ने मिलकर, हम युवाओं ने मिलकर। हमारे जो सहयोगी हैं डॉक्टर डी मिश्रा जी, श्री आर के दुबे जी, ऑफ कोर्स श्री विवेक गुप्ता जी, इन सब लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए, और साथ ही साथ इस क्षेत्र के लिए निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं। मैं उन सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन ये थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। आज हमारा यह सिंगरौली, जो कभी प्राकृतिक सुंदरता का केंद्र हुआ करता था, और यहाँ के बारे में बताते हैं, क्योंकि मैं तो मात्र 30 वर्ष का हूं, उससे पहले लोग बताते हैं कि 1950-55 के आसपास मेरे पिताजी बताते हैं कि यहाँ पर जंगल इतने घने थे, यहाँ जंगल इतने घने थे कि धूप नहीं मिलती थी, और प्राकृतिक संपदा से भरपूर सिंगरौली आज देश के मानचित्र पर, देश के पटल पर एक सर्वाधिक प्रदूषित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। क्रिटिकली पोल्यूटेड जोन, जिसे हमने डिक्लेयर नहीं किया है, जिसे डिक्लेयर किया है, जो प्रदूषण की इकाई है, जो प्रदूषण को नियंत्रित करने की इकाई है, भारत सरकार की, प्रदेश सरकार की, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। यहां पर मरकरी का लेवल औसत से ज्यादा है। यहां के लोगों के फेफड़ों में कैंसर की संभावनाएं सबसे ज्यादा हैं। यहां के लोगों के दांतों के ऊपर एक पतली पतली छरित सी बनी हुई है, जो उनके दांत भी कमजोर होते हैं और बालों में बाल्डनेस होती है। आपको यह पता है कि जो हम हवा लेते हैं, वो हवा भी हम प्रदूषित हवा लेते हैं। आप जब सिंगरौली से बैढ़न की तरफ आते हैं और कोयला खदानों के बीच से निकलते हैं, तो आप देखते होंगे कि आपको धुआं जैसा दिखाई देता है। वो धुआं नहीं है, वो प्रदूषण है। और हम तो कार में बैठ के शीशे बंद करके आ जाते हैं, लेकिन जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं, वो उस सांस को, उस हवा को सांस के माध्यम से अंदर ले रहे हैं, उनके फेफड़ों पर कितना दुष्प्रभाव पड़ रहा है। हमारे इस क्षेत्र के डायनामिक सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस इरशाद वली साहब ने कहा कि विकास होना चाहिए,
और निश्चित तौर पर होना चाहिए। मैं भी इस बात से सहमत हूं कि विकास होना चाहिए, लेकिन क्या विकास का पैमाना यह है कि लोगों की जान जाए, उनकी आयु कम हो? देखिए, विकास के साथ साथ एक मापक होता है जो उससे उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसके जो मानव जीवन पर प्रभाव, प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, उसको हम कैसे रोक सकते हैं, उसके लिए कुछ मापक, कुछ यंत्र, कुछ चीजें हमारी सरकारें बनाती आती हैं और बनी नहीं है और चल रही हैं। हमें जरूरत है तो सिर्फ उनको इंप्लीमेंट करने की। अगर उनका सही से पालन हो, अनुपालन हो, इंप्लीमेंट हो, तो मुझे लगता है कि इन सारी चीजों से बचा जा सकता है। इस जिले में एक ऐसा मलेरिया जिसे हम फाल्सीफोरम मलेरिया कहते हैं, ऐसा एक मलेरिया है जिससे हर 10वां आदमी कुछ ना कुछ दिनों में बीमार होता रहता है। और साहब, जनसंख्या बढ़ रही है परंतु अस्पताल नहीं है, मेडिकल रिसर्च सेंटर्स नहीं है। मैंने पिछले वर्ष के भी अपने इस कार्यक्रम में, जागृति फाउंडेशन के कार्यक्रम में यह बात कही थी कि अगर हम जो पैमाने हैं, अगर हम विकास कर रहे हैं, विकास के साथ साथ साइड इफेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए जो चीजें जरूरी हैं, अगर हम उनका मिलकर पालन करें तो निश्चित तौर पर उसको कुछ ना कुछ हद तक रोका जा सकता है। हम जो पानी पीते हैं, जमीन से जो निकालते हैं, वह पानी पारा युक्त होता है। उस पानी को पीने से हमारे शरीर पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं, यह शायद कोई डॉक्टर बता सकेगा या एनवायरमेंट साइंस का कोई विद्यार्थी होगा वह बता पाएगा। मेरा आप सभी लोगों से, युवाओं से खास तौर से, क्योंकि यह जो प्रोग्राम है दिस इज डेडिकेटेड टू दी यूथ पार्क, मेरा सभी युवाओं से यह आग्रह है, यह निवेदन है कि हम सब अपने अपने स्तर से प्रयास करें, क्योंकि मैं नहीं करूंगा तो करेगा कौन? सोच यह नहीं होनी चाहिए भगत सिंह पड़ोसी के घर में पैदा हो,